सूडान में गृह युद्ध के हालात के बीच अपहरण का शिकार बना उड़ीसा का युवक आदर्श बेहरा की करीब 1 महीने बाद सुरक्षित भारत वापसी हो गई है। युवक के घर लौटते ही परिजनों ने राहत की सांस ली और इस कठिन समय में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री का आभार जताया। भारत पहुंचते ही उस शख्स ने अपनी आप बीती बताई। उसने बताया कि आतंकियों ने जबरदस्ती बीफ खिलाने की कोशिश की, इस्लाम कबूल करवाने की भी कई कोशिशें की गईं, खूब यातनाएं दी गईं। हालांकि आदर्श ने बताया कि उन्होंने फैसला नहीं बदला। जानकारी के मुताबिक आदर्श बेहरा जगत सिंहपुर जिले का रहने वाला है। वो रोजगार के सिलसिले में करीब 1 साल पहले सूडान गया था, जहां एक निजी कंपनी में प्लास्टिक उत्पाद निर्माण कार्य से लगा हुआ था। सूडान में गृह युद्ध शुरू होने के बाद हालात तेजी से बिगड़े और कई विदेशी नागरिक वहां फंस गए थे। अफ्रीका के सूडान में ओडिशा के आदर्श बेहरा को 45 दिनों तक बंदी बनाया गया था। 36 साल के आदर्श बेहरा करीब 1.5 महीने तक, लेकिन आदर्श ने भारत पहुंचते ही सूडान में उन पर हुए अत्याचार का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उन्हें न सिर्फ बंदी बनाया गया, बल्कि उन्हें बीफ खाने के लिए मजबूर किया गया। हिंदू धर्म छोड़ इस्लाम कबूल करने के लिए भी उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़े रहे। सोशल मीडिया पर मांझी ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि जगत सिंहपुर जिले के एक युवा ओडिया व्यक्ति आदर्श कुमार बेहरा सूडान में लापता हो गए थे, वो सुरक्षित रूप से अपनी मातृभूमि पर लौट आए। मांझी ने कहा कि हम उनके सुरक्षित बचाव को सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में थे। भारत सरकार की तुरंत कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के सहयोग से आदर्श आज अपने परिवार के पास लौट आए। मांझी ने कहा कि इस सफल मिशन के लिए विदेश मंत्रालय और सूडान में भारतीय दूतावास को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर हो या विदेश में, हर ओडिया की सुरक्षा और भलाई हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। संकट के वक्त हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। आदर्श बेहरा सूडान के नॉर्थ दारफुर राज्य के अल-फाशिर शहर से लापता हो गए थे। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की मदद से उन्हें रिहा करवाया। रिहा होने के बाद आदर्श को बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ले जाया गया, जहां उनका परिवार मौजूद था। आदर्श ने कहा कि उनके लिए ये दूसरा जन्म है। उन्होंने कहा कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी आरएसएफ मिलिशिया द्वारा किडनैप किए जाने के बाद उन्हें जिंदा रहने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया, कई दिनों तक खाना नहीं खाने दिया गया, जेल में डाल दिया गया और जंगल में चलने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मुझे मारा नहीं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो कुछ भी कर सकते थे। आदर्श जगत सिंहपुर जिले के कोटकाना गांव के रहने वाले हैं। वो 2022 में गृह युद्ध से जूझ रहे सूडान गए थे और एक प्लास्टिक फैक्ट्री में मैकेनिक के तौर पर काम करते थे। कैद से रिहा होने के बाद बेहरा मंगलवार देर रात अबू धाबी से हैदराबाद गए और बुधवार सुबह भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ओटीटी कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। ओटीटी कंटेंट सीबीएफसी के दायरे से बाहर रहेंगे। आईटी नियमों के तहत